आपका शहर न्यूयॉर्क में हुए इस डेवलपमेंट को कैसे ले रहा है? देखिए, बहुत अलग अलग रूप हैं ज़ोहरान ममदानी के जीत के। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी से स्टार्ट करें तो विद इन द पार्टी और इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ वर्जीनिया में भी चुनाव थे, न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क के रेस में न्यू जर्सी में भी चुनाव थे। और जो हमारी अब गवर्नर बनी है वर्जीनिया की, एबिगेल स्पैनबर्गर, उनसे ज़ोहरान को लेके एक सवाल पूछा गया और वो भी डेमोक्रेट है स्पैनबर्गर, और ये कहा कि आप रेंट की फ्रीज करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप स्कूल केयर की बात क्यों नहीं, चाइल्ड केयर की बात क्यों नहीं कर रही हैं, और आप फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं कर रही। और उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं ऐसे वादे नहीं करना चाहती जो मैं निभा ना पाऊं, और किसी को भी इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए जो वो डिलीवर ना कर पाए। तो शी दिस इज वन डे बिफोर, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनी गई अगले दिन। तो मुझे लगता है विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी आई थिंक दो तबके हैं। एक है जो अल्ट्रा प्रोग्रेसिव, हमें जिसे हम क्या कहते हैं, उसे सोशलिस्ट डेमोक्रेट का नाम दिया गया है, कि सोशलिस्ट पॉलिसीज जो जोरहान का प्लेटफॉर्म रहा है। एक है ओल्ड गार्ड जो आई थिंक स्पैनबर्गर रिप्रेजेंट करती हैं। और आई थिंक इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों जगह से जीत हुई है, तो आई थिंक आने वाले समय में वॉशिंगटन डीसी में लोग देख रहे हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म की तरफ ग्रेविटेट करना है, किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। जहां तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, आई थिंक इसमें भी एक 3D चेस वाला बातें चल रही है वॉशिंगटन में, कि रिपब्लिकन्स चाहते थे कि जोहरान जीते, और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प आखिरी दिन तक रुके एंड्रू कुओमो को एंडोर्स करने से पहले। 24 घंटे पहले एंडोर्स किया उन्होंने एंड्रू कुओमो को, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर ज़ोहरान के फेलियर्स को, अब 1 साल होगा, अगले मिड टर्म्स चुनाव हैं अमेरिका में 2026 नवंबर में, तो 1 साल में उनके जो फेलियर्स होंगे वो पॉलिसी एजेंडा बन जाएगा रिपब्लिकन्स का, और वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अक्रॉस अमेरिका कहेंगे कि देखिए, अगर आप डेमोक्रेट्स को वोट देंगे तो इस तरह की सिचुएशंस होगी, हमारी कंट्री कम्युनिज्म की तरफ चलती जाएगी, विच अमेरिका हैड रिजेक्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। तो आई थिंक दोनों पार्टीज इस तरह से देख रही है, और एवरीबडी इज क्यूरियस कि अब क्या, क्योंकि चुनाव के वादे, कैंपेन खत्म हो चुका है। 1 जनवरी को वो मेयर बन जाएंगे, और कितनी चीजें वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो एक कोलिजन कोर्स पे भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रंप ने खुद ने कहा है वो न्यूयॉर्क को फंडिंग नहीं देंगे, तो कैसे वो इतनी चीजें कर पाएंगे, आई थिंक ये देखना होगा। तो आई थिंक इट इज अ जो उनकी इमेज है, आपने भी देखी होगी शायद, इनकी 10 नवंबर 2024 को एक इंटरसेक्शन पे खड़े थे वो ब्रॉन्क्स में, और अपना एक प्लेकार्ड था जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखा था, और एक माइक्रोफोन था, कोई नहीं था, एक कैमरामैन था। आई थिंक कैमरा भी उन्होंने शायद को ट्राइपॉड पे लगाया था, इफ नॉट मिस्टेकन। वहां से अभी तक जो 1 साल की हम बात कर रहे थे, ही इज कम अ लॉन्ग वे। और वो इंटरसेक्शन पे, लेकिन पॉलिटिकली एक, अगर मैं मेटाफोर यूज करूँ, तो दोनों पार्टीज उसी इंटरसेक्शन पे, अब ये नहीं पता कि यहाँ से इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है आई थिंक जोहरान ममदानी का, और इसलिए शायद अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट कि क्या जो डेमोक्रेट अपनी आवाज भूल गए थे कमला हैरिस के चुनाव हारने के बाद, कोई लीडर नहीं है डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो बाइडेन ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, कमला हैरिस इज नॉट सीन एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। सो क्या ज़ोहरान ने एक नई एनर्जी और ऊर्जा दी है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और उसको कितना सींचना चाहते हैं जो ओल्ड गार्ड के लोग हैं, क्या वो सच में अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हैं या नहीं? तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा, लेकिन बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में।